भीषण गर्मी से राहत देने के साथ ही मानसून चारों तरफ हरियाली लाकर लोगों की आंखों को भी सुकून देता है। झमाझम बरसात के लिए लोग लंबे समय तक इंतजार करते हैं। इस सुहाने मौसम में खुश होकर कई त्योहार मनाते हैं। दूसरी ओर मानसून को डॉक्टर सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि इस मौसम में तमाम तरह की बीमारियां या रोग भी फैलने लगते हैं। इनसे बचकर रहने के लिए अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। आइए विस्तार से जानते हैं कि बरसात के मौसम यानी कि मानसून में होने वाले रोग कौन से हैं, वो क्यों फैलते हैं, इन बीमारियों के लक्षण क्या हैं और हम किन सावधानियों को अपनाकर इससे बच सकते हैं। एक्सपर्ट के रूप में आरोग्य इंडिया से जुड़े हैं डॉक्टर SF अहमद, जो लखनऊ में पिछले कई सालों से कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट के रूप में बच्चों के अभिभावकों को सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर हम किन सावधानियों को अपनाकर इससे बच सकते हैं। मानसून का मौसम ऐसे तो बहुत सुहाना मौसम होता है, लेकिन ये मौसम अपने साथ बहुत सी बीमारियों की सौगात साथ लेके आता है। और हम सब जानते हैं कि जैसे ही मानसून शुरू होता है, बड़ों में भी और ख़ास करके बच्चों में बहुत सी बीमारियां पनपने लगती हैं और डॉक्टर्स की क्लिनिक पे भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अगर हम मोटा मोटा देखें तो मानसून से होने वाले इन्फेक्शन को हम 6 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी वो होती है जो पेट का इन्फेक्शन होता है, जो कि अमूमन दूषित खाने और दूषित पानी से होता है। दूसरी कैटेगरी होती है उन इन्फेक्शन की जो मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन कहलाता है, जैसे डेंगू मलेरिया का प्रकोप इस सीजन बढ़ जाता है। तीसरी वो कैटेगरी होती है जो वातावरण में हाई ह्यूमिडिटी की वजह से होती है, क्योंकि पानी में नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इससे 3 तरह के कॉमन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, तीनों इन्फेक्शन जो है बॉडी में बढ़ जाते हैं। स्किन एलर्जी के चांसेस, हाई ह्यूमिडिटी और पसीने की वजह से स्किन एलर्जी के चांसेस भी बच्चों में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा 2 कॉमन इन्फेक्शन जो बच्चों में इस सीज़न में देखे जाते हैं वो है, एक तो बैक्टीरियल है टाइफाइड इन्फेक्शन, जो कि बच्चों में बहुत कॉमन है, प्रदूषित खाने से और पानी से होता है। दूसरा वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस भी टाइफाइड की तरह प्रदूषित खाने और पानी से होता है और बच्चों में बहुत कॉमन है। जब भी बच्चे धूप और बरसात दोनों के कांटेक्ट में आते हैं तो भी उन्हें कई तकलीफें होती हैं। कहा जाता है कि त्वरित मौसम परिवर्तन भी बच्चों के लिए खतरनाक होता है। इसको भी समझते हैं। जी, सडन टेम्परेचर चेंज हमारी बॉडी में बहुत सी चेंजेस करता है। थर्मोस्टेबिलिटी जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ब्रेन में, वो हमेशा बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। और ये बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट इसीलिए रहता है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम बेस्ट काम करे हमारा। जैसे कि रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें एक रेगुलेटेड टेम्परेचर होता है, उस पर वो बेस्ट काम करता है। वैसे अगर हमारी बॉडी में सडन टेम्परेचर चेंज होता है तो हमारे हाइपोथैलेमस पे सडन इफेक्ट पड़ता है, वो बॉडी को फौरन रेगुलेट नहीं कर पाता है। इस सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है। और सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से बच्चों में ये भी देखा जाता है कि एलर्जी भी वाले केसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये दोनों चीज़ें बच्चों में इन्फेक्शन पैदा करती हैं। वातावरण में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी बैक्टीरियल, फंगल और वायरल ग्रोथ तो हो ही रही है। ऐसे में अगर हमारी इम्यूनिटी सप्रेस होती है सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर से, तो हमारी बॉडी बहुत आसानी से इन बीमारियों की शिकार हो जाती है। बारिश के मौसम में भी इम्यूनिटी को अच्छा रखना सभी के लिए जरूरी है। अब सवाल ये है कि इस मौसम में कैसे इम्यूनिटी को बढ़ाया जाए, इसको जानते हैं। देखिए, बचाव की जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं बचाव के लिए, कि कैसे अपना पर्सनल बचाव करें और कैसे हम अपनी इम्यूनिटी को अच्छा करें। तो इसमें 2 चीज़ें मैं कहूँगा। पहली चीज़, मानसून में पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वातावरण प्रदूषित होता है। गंदे पानी से, जो नाले का पानी है और सीवर का पानी मिल जाता है, तो प्रदूषित वातावरण से बचना है। हाथ को, हैंड हाइजीन को बहुत ध्यान देना है। हमें घर से बाहर से जब आते हैं तो फ़ौरन नहाना है। फिर दूसरी चीज़ बचाव के लिए होती है कि अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा करें। तो इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए पर्सनल हाइजीन पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में क्या है, हमें कि पौष्टिक खाना लेना है जिसमें प्रोटीन की मात्रा अच्छी हो। हरी सब्जियां और फलों का सेवन ज़्यादा करना है। आज के मौसम में साइट्रस फ्रूट, जिसमें विटामिन रिच फूड होते हैं, वो हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं। तो ऐसा खाने का सेवन करने से हमारी इम्यूनिटी अच्छी बढ़ती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पानी का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। हमें अपनी बॉडी को वेल हाइड्रेटेड रखना है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा काम करता है। इस मौसम में रोड साइड फूड का सेवन करना कितना घातक है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? बारिश हो या ना हो, फास्ट फूड और जंक फूड तो बच्चों में ऐसे भी हानिकारक है। लेकिन बरसात के मौसम में क्या होता है कि कॉन्टेमिनेशन बहुत बढ़ जाता है, यानी ह्यूमिडिटी हाई होने की वजह से, और बारिश ऊपर से गिर रही है तो इसमें वाटर कॉन्टेमिनेशन भी होगा। और जो खाने बाहर दुकानों पे बना के बेचते हैं, वो अक्सर कई कई घंटे रख कर स्टोर करते हैं, फिर बनाते हैं, फिर बेचते हैं। तो वो जो स्टोरेज होता है, वो बरसात के मौसम में और गर्मी के मौसम में स्टोरेज टाइम जो होता है, सेफ स्टोरेज टाइम कम हो जाता है, जिससे खाना बहुत जल्दी ख़राब होता है। इसीलिए बाहर की
टिक्की हुई, चाट पकौड़े हुए, ये सब खाने से बच्चे बहुत जल्दी बीमार होते हैं, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ और वायरल ग्रोथ दोनों बहुत ज़्यादा होती है। तो हमें इन खानों से बचाव करना चाहिए। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप बाहर की चीज़ें ना खाएं, बच्चों को बताएं और समझाएं कि हेल्दी फूड क्या होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा घर का बना हुआ पौष्टिक आहार लें, और बच्चों को पानी साफ ही पिलाएं, बाहर का पानी ना पिलाएं। बारिश में भीगना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये भी जान लीजिए। मानसून के सीजन में बच्चा कभी ना कभी तो बारिश में भीगा गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें दो तरह की प्रॉब्लम होती है भीगने से। एक तो बच्चा अक्सर जब भीगता है तो गंदे पानी में भी भीगता है, गंदे पानी में भी नाले का पानी भर जाता है, और सड़कों पे पानी भरा होता है जिसमें नाली का पानी भी मिल रहा होता है। तो जब भी ऐसे में बच्चा भीग के बाहर से आए, भीगने से तो आप हमेशा नहीं रोक सकते हैं, छाते वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल करें, रेनकोट का इस्तेमाल करें, लेकिन अगर बच्चा भीग के आता है तो फ़ौरन उसको बाथरूम में ताज़े पानी से नहलाएं, न ठंडा पानी न गर्म पानी। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि पानी का टेम्परेचर ऐसा हो कि बच्चा के आप भी उसमें हाथ डुबाएं तो आपको कंफर्टेबल फील होना चाहिए। अगर ठंडा बहुत है, मौसम ठंडा हो गया बारिश में, तो थोड़ा गुनगुना कर लें पानी को, उससे बच्चे को नहलाएं, साफ़ कपड़े पहनाएं, उसको पीने के लिए कोई गर्म चीज़ जैसे चाय, कॉफ़ी या सूप दें, तो उससे बच्चे को ठंड से, खासकर फ्लू से बचाया जा सकता है। बारिश के इस मौसम में मच्छर जनित बीमारियों से कैसे बचा जाए, इसे भी जानना बेहद जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि बारिश के मौसम में मच्छर से होने वाली बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिसमें दो बीमारियां खास हैं, पहला मलेरिया और दूसरा डेंगू। मलेरिया अमूमन एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, जो अक्सर रात में काटता है, और वो दूसरा जो डेंगू होता है वो एडिस मॉस्किटो के काटने से होता है। अब दोनों मच्छर में क्या फ़र्क है कि एनोफिलीज तो गंदे पानी में पनपता है, नाली के पानी में, कहीं भी पानी इकट्ठा होगा गंदा पानी तो उसमें पनपता है, जबकि एडिस मॉस्किटो जो है घर के साफ पानी में पनपता है, जैसे कूलर का पानी, छत पे गमले रखे हुए उसके पानी में पनपते हैं। तो इन दोनों बीमारियों से बचाव के लिए सबसे पहली तो ये चीज़ करनी है कि घर में साफ़ सफाई रखनी है, डैम्पनेस नहीं होनी चाहिए, वेल वेंटिलेटेड होना चाहिए आपका हाउस, एसी का इस्तेमाल करें ताकि डैम्पनेस ना हो, और कहीं भी पानी को इकट्ठा ना होने दें, और कूलर को खाली कर दें, कूलर में पानी न रहने दें। तो अगर हम पानी को इकट्ठा नहीं होने देंगे अपने घर के अंदर और अपने घर के आसपास, तो मच्छर कम पनपेंगे। अब सवाल है, मच्छर फिर भी थोड़े बहुत पनप जाते हैं तो उनसे बचाव के लिए क्या करें? उनसे बचाव के लिए जब बच्चा घर के अंदर हो तो मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करें, जैसे गुड नाइट वगैरह की लिक्विड रिफिल्स आती हैं वो यूज़ कर सकते हैं, या ओडोमास वगैरह क्रीम आती है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब बच्चा घर के बाहर जाए तो उसको पूरी आस्तीन के कपड़े पहनाएं ताकि उसको मच्छर ना काटे, और साथ में जो रिपेलेंट्स आते हैं बहुत से कपड़ों में लगाने वाले, स्कूल में बच्चों को उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।